प्रधानमंत्री का इथियोपियाई संसद में संबोधन, रिश्तों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। अधवा विक्टिम मेमोरियल में पुष्पांजलि की अर्पित, स्मारक को साहस और एकता का बताया प्रतीक। लोकसभा में पेश विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक की हर ओर सराहना। झारखंड में व्यापक स्वागत, रोजगार की 125 दिनों की गारंटी पर सभी खुश। ऑपरेशन सिंदूर पर रांची के विद्यार्थियों की पेंटिंग की दिल्ली में धमक। रक्षा मंत्री ने वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। और राज्य के विभिन्न जिलों में धान खरीदी जोरों पर। मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा कैंपस परिसर में योजना का किया आगाज। बोले, अनियमितता पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की सफल यात्रा संपन्न कर ओमान के लिए रवाना हुए। पीएम की 3 देशों की यात्रा का ये आखिरी पड़ाव होगा। इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदार के स्तर पर ले जाते हुए भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को साझा हित, सम्मान और साझेदारी के साथ आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथियोपिया की संसद को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। पीएम ने इस दौरान बताया कि दुनिया का आधे से अधिक वास्तविक समय का डिजिटल भुगतान अब भारत में होता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इथियोपिया 2025 रणनीति के तहत हम अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार हैं। More than half of the world's real-time digital payments now happen in India. Welfare benefits worth over $500 billion have reached hundreds of millions of beneficiaries directly in their bank accounts, without leakages or corruption. 3 times every year, nearly 100 million farmers receive financial assistance at the click of a button. As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as a trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया में अधवा विक्टिम मेमोरियल जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक को इथियोपिया की साहस और एकता की अटूट भावना का सशक्त प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के इस सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने श्री मोदी को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अब तक विश्व के 28 देशों द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च और प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और विकास तथा लोकहित के मुद्दों की गूंज रही। सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। एवं माननीय रेल मंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज उड़ीसा में 3 नई रेल लाइनों बादामपाड़ केउंझर, गोरुमैसाणी बांगरीपोशी और बुढ़ामरा चाकुलिया स्वीकृत किए जाने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। क्या माननीय रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस चरण में है? माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की जो नेचुरल धरोहर मानी जाती है वो है, और उड़ीसा के बहुत ही सुंदर क्षेत्रों में से मयूरभंज आता है। यहाँ पर 3 स्टेशन का काम चल रहा है और 3 ऐसी लाइन अप्रूव हुई है जो कि 50-60 वर्षों से लंबित थी। 50-60 वर्षों से उसकी डिमांड आती थी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न यहाँ रखा है वो बहुत ही वैलिड प्रश्न है। मैं पहले स्टेशन की बात संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बारीपदा स्टेशन में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब काम कंप्लीट हो गया है। बादाम पहाड़ में काम चल रहा है, 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम यहाँ पर हो रहा है। रायरंगपुर में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होके बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, लाइटिंग, रोड, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 59 स्टेशंस पे काम चल रहा है नवनिर्माण का, जिससे अमृत भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हाथ में लिया है, उससे उड़ीसा के 59 स्टेशंस का कायाकल्प नवनिर्माण हो रहा है। ये जो तीनों प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने कहे, इन तीनों का लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट अप्रूवल्स के काम चल रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। बहुत तेजी से राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग मिल रहा है। इधर गिरिडीह में भी समाज के विभिन्न वर्गों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर जी राम जी की पहल का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बिल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे श्रमिकों का पलायन रुकेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। गवर्नमेंट पुराने रूल को बदलकर न्यू रूल ला रहा है। मनरेगा को रिप्लेस करके रामजी योजना लाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगा। 100 दिन काम मिलता था हम लोग को, तो मोदी जी नया कानून बनाया है, 125 दिन काम मिलेगा हम लोग को। बहुत खुशी का बात है। जो हम लोग मुंबई दिल्ली काम करने जाते थे, तो हम झारखंड में मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 100 दिन हमने पहले काम नहीं ले लेता, बस 125 दिन काम मिलता था और बढ़िया खुशी है। मनरेगा योजना में सब एक आदमी को 100 दिन काम मिलता था। अब नया योजना आने से 125 दिन काम मिलेगा, जिसमें से हम लोग खुश हैं। पहले मनरेगा योजना था, उसमें 100 दिन तकरीबन काम मिलता था, इसलिए बहुत आदमी बैठे रह जाते थे। अब मोदी जी ने नया योजना लागू किए हैं, उसमें 125 दिन काम मिलेगा। अब हमारे घर बैठे काम मिलेगा, इसलिए हम मोदी जी से बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया है। श्री अंसारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत असाध्य रोगों के उपचार के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पैसों के अभाव में किसी भी मरीज की जान न जाए, ये सुनिश्चित करना उनका काम है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट समिट का उद्घाटन किया। समिट में देश भर के 16 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिट को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने संसद से पारित 4 नए श्रम संहिताओं पर श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। देश के 16 ट्रेड यूनियन एक मंच पर आके वर्कर्स के हित में, लेबर के हित में जो निर्णय हो रहा है, 4 लेबर कानून के रूप में हमारे लेबर के हितों को प्राथमिकता देते हुए उसको लागू करा गया है, उसके पर अवेयरनेस हो, उसके पर संवाद हो, इस हेतु से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं जो सफाई करने वाले श्रमिक के पैर धोते हैं और श्रमिक का सम्मान बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर रांची के विद्यार्थियों की चित्रकारी की प्रदर्शनी दिल्ली स्थित रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उद्घाटन किया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अतिथियों ने इस वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर कला प्रदर्शनी की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी सिर्फ कागज और रंगों की कलात्मकता नहीं है, बल्कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के गौरव, वीरता और पराक्रम को समर्पित गाथा है। ये प्रदर्शनी देश की रक्षा को प्रतिबद्ध सैनिकों के प्रति हमारे सामूहिक सम्मान और कृतज्ञता को समर्पित है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने संताल परगना में घुसपैठ के खिलाफ 22 दिसंबर से बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घुसपैठ के खिलाफ स्थानीय लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। एसआईआर की वजह से भी घुसपैठिए खौफ में हैं। आने वाले दिन घुसपैठियों के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माटी, बेटी और रोटी की ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में एमएसपी पर किसानों से धान की खरीदारी जोरों पर है। इस काम के लिए राज्य भर में 700 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा लैंपस परिसर में ऐसे ही एक धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए स्वीकार किया कि समर्थन मूल्य किसानों के लिए बहुत अधिक नहीं है, मगर फिर भी सरकार ने इसमें इस वर्ष कुछ बढ़ोतरी की है। श्री बिरुआ ने यह भी कहा कि धान खरीदारी में अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी। 11 केंद्रों में इस धान अधिप्राप्ति की किसानों से खरीदी की जाएगी। तो आने वाला दिन में इसको और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है। धीरे से ही सही, लेकिन बेहतर कदम आगे बढ़ेंगे, ये मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। और किसी भी तरह का शिकायत होगा तो जैसे कि सीसीटीवी कैमरा उन केंद्रों पे रहेंगे। और आप जनप्रतिनिधियों की यहाँ भी प्रमुख मैडम है, मुखिया जी हैं, हम लोग भी हैं, कहीं पर भी इस तरह का कोई शिकायत आने पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का निश्चित तौर पर आप सबों को हम लोग आश्वस्त करते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रांची पासपोर्ट ऑफिस की विशेष मोबाइल वैन अब नियमित रूप से जमशेदपुर पहुंच रही है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। जमशेदपुर में पासपोर्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र बिष्टुपुर में नई सुविधा शुरू की गई है। पहले जहां प्रतिदिन केवल 100 आवेदनों का वेरिफिकेशन हो पाता था, वहीं अब रांची पासपोर्ट ऑफिस की मोबाइल वैन हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जमशेदपुर आकर अतिरिक्त 50 आवेदकों का वेरिफिकेशन कर रही है। वेरिफिकेशन के लिए रांची जाना पड़ता है और इसके आने से थोड़ा टाइम भी बच गया, हम लोग का भी टाइम बच गया और वेरिफिकेशन भी जल्दी 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है।
और सब कैंडिडेट के हिसाब से 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इजी है बहुत बहुत। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को थैंक यू भी बोलना चाहते हैं कि इजीली इतना जल्दी सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम। मोबाइल पासपोर्ट वैन के आने से केंद्र पर भीड़ में कमी आई है। पहले जहां स्लॉट बुकिंग के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब महज 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस हो रहा है। खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। अपॉइंटमेंट भी इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, 10 से 15 मिनट में रिन्यूअल का काम हो जा रहा है। हम लोगों को किसी दूसरे शहर नहीं जाना होता है, यहीं से हम लोग अपना काम इजीली कर पा रहे हैं। सुविधा बहुत है, आ रहे अपना काम निपटा के 10 मिनट में खत्म करके चले जा रहे हैं। ठीक, हम लोग को रांची नहीं जाना पड़ रहा है। रांची जाने में 3-4 घंटा लगता, तो हम लोग को यहाँ पर 10-15 मिनट में काम हो जा रहा है। कुल मिलाकर मोबाइल पासपोर्ट वैन जमशेदपुर के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस पहल से न सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दबाव कम हुआ है, बल्कि पूरी प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी भी बनी है। नीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल शर्मा। कल से वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। एनसीसी बिहार और झारखंड मुख्यालय की पहल पर यह साइक्लोथॉन शौर्य के कदम क्रांति की ओर थीम पर आयोजित होगा। पहले चरण में लातेहार से रांची 110 किलोमीटर, गुमला लोहरदगा से रांची 130 किलोमीटर और सिमडेगा कोलेबिरा खूंटी से रांची 135 किलोमीटर का सफर तय कर 3 अलग अलग टीमें रांची के मोराबादी पहुंचेंगी। यहां से ये टीम दूसरे चरण में रांची से दिल्ली के लिए रवाना होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला आज शाम 7 बजे से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेली जाएगी। ने 2 मुकाबलों को बड़े अंतर से अपने नाम करके सीरीज में बढ़त बनाने में सफलता पाई है। हालांकि टीम के शीर्ष खिलाड़ी कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का खराब फॉर्म थिंक टैंक के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तीसरे मैच में सूर्य कुमार यादव के पास लय में लौटने का बेहतरीन मौका था, जब भारत को सिर्फ 118 रन का आसान सा लक्ष्य मिला था। लेकिन जो सहजता कभी उन्हें दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनाती थी, वो साफ तौर पर गायब दिखी। उनकी पहचान बन चुके शॉट्स अब लगातार गलत नतीजे दे रहे हैं। धर्मशाला में भी वो अपने ट्रेडमार्क पिकअप शॉट पर आउट हो गए, जो उनके संघर्ष को दर्शाता है। भारतीय कप्तान पिछले 1 साल से लय तलाश रहे हैं और इस सीजन में उनका औसत 15 से भी कम है। उप कप्तान शुभमन गिल की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। उन्हें ओपनिंग में भेजने का फैसला भारत के शीर्ष क्रम को अस्थिर करता दिख रहा है। T20 विश्व कप में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया यही चाहेगी कि उसका कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज जल्द से जल्द अपनी लय में लौटें। अक्षर पटेल के बीमारी के चलते सीरीज से बाहर होने के बाद शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि चौथे मैच में कुलदीप यादव का स्पिनर के रूप में खेलना तय माना जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि वो निजी कारणों से पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन किया, जबकि हर्षित राणा ने भी धर्मशाला में उनका अच्छा साथ दिया। भारतीय टीम इस समय 5 मैच की सीरीज में 2-1 से आगे है। अब तक सीरीज में हालात तेजी से बदले हैं। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से हावी रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में भारत ने जोरदार वापसी की। दक्षिण अफ्रीका को 2 बार करारी हार झेलनी पड़ी है और बुधवार का मैच जीतकर वो सीरीज में बने रहना चाहेंगे। पिछले जून में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल के बाद से दक्षिण अफ्रीका ने 28 में से 18 T20 मुकाबले गंवाए हैं, जो उनके लिए परेशान करने वाला साबित हो सकता है। टीम संयोजन को लेकर अब भी प्रयोग जारी है। लगातार बदलावों की वजह से खिलाड़ियों को लय नहीं मिल पा रही है और इसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी के तट पर मोहियाडी चौक से भिलाई पहाड़ी तक सड़क और 4 लेन पुल के निर्माण का जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय की ये योजना है। उस समय इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज रखा गया था, जो पूरा नहीं हो सका। 18 महीने में करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा होगा। इसलिए कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़ी योजना
हमारे जन मानस को देखते हुए जो पास हुई योजना है, जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का जो सपना रहा है, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज का नाम दिया गया था, सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जो पास हुई योजना है, इस योजना के चलते किसी भी हमारे इस बस्ती का एक भी घर को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य में लगातार ठंड का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के कांके में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव की उम्मीद कम है। आज से 19 दिसंबर तक राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तर मध्य भागों में गहरे कुहासे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में जिला स्तरीय फिलाटेलिक प्रदर्शनी देवप्लेक्स का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के जरिए विद्यार्थियों को डाक टिकटों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराया गया। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, देखिए इस रिपोर्ट में। विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रह, उसके ऐतिहासिक महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से देवघर के तक्षशिला विद्यापीठ परिसर में आज जिला स्तरीय फिलाटेलिक प्रदर्शनी देवप्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स देवघर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम गंगानी ने कहा कि भले ही आज तकनीक के इस दौर में डाक टिकटों का उपयोग कम हो गया हो, लेकिन ये हमारे इतिहास और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इसके माध्यम से बच्चों को इतिहास के बारे में, भूगोल, सांस्कृतिक, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान डाक टिकट प्रदर्शनी के साथ साथ डिजाइन प्रतियोगिता, क्विज, पत्र लेखन और लेटर बॉक्स पेंटिंग जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डाकपाल रवि कुमार ने भी आयोजन की सराहना की। बच्चों में बहुत सारी चीजें, इसमें नॉलेज गेन होता है, हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है, इंसिडेंसेस का होता है, पर्सनैलिटीज का होता है, और इससे एक हॉबी के तरह में लेते हुए एक नॉलेज गेनिंग एक्टिविटी अगर ले शायद बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। वहीं तक्षशिला विद्यापीठ के निदेशक अशोकानंद झा ने कहा कि डाक टिकटों का अध्ययन विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का काम करता है। प्रदर्शनी को लेकर छात्र काफी उत्साहित नजर आए। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। जमशेदपुर में पुलिस ने जुगसलाई में एक फ्लैट में जेवरात और नगद की चोरी मामले में 2 चोर और इसकी खरीदारी में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं। जिसके बेसिस पे 2 लोग को हमने आइडेंटिफाई किया, शिवा महानंद जो कि कदमा का रहने वाला है और विजय प्रसाद ये भी कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को हमने डिटेन किया और इनसे जब बढ़िया से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कन्फेस किया गया कि दोनों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का इथोपियाई संसद में संबोधन, रिश्तों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। अदवा विक्ट्री मेमोरियल में पुष्पांजलि की अर्पित, स्मारक को साहस और एकता का बताया प्रतीक। लोकसभा में पेश विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक की हर ओर सराहना। झारखंड में व्यापक स्वागत, रोजगार की 125 दिनों की गारंटी पर सभी खुश। ऑपरेशन सिंदूर पर रांची के विद्यार्थियों की पेंटिंग, दिल्ली में धमक। रक्षा मंत्री ने वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। और राज्य के विभिन्न जिलों में धान खरीदी जोरों पर। मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा लैंपस परिसर में योजना का किया आगाज, बोले अनियमितता पर होगी कार्रवाई।